नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है गायत्री माता और गायत्री उपासना से अपनी कैसे मनोकामना पूरी करें और उससे कैसे लाभ लें। आइए जानते हैं। गायत्री माता की साधना में गायत्री मंत्र के जप के साथ साथ ध्यान भी आवश्यक होता है। यानी गायत्री साधना में पहले जप फिर दूसरा ध्यान मुख्य बिंदु है, जिनके करने से मनुष्य को पूरा लाभ होगा। पहले तो इस क्रिया को करने के लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुखा आसन में बैठ जाएं और पूरब की तरफ मुंह होना चाहिए, दोनों हाथ गोदी में होने चाहिए। अपनी आँखों को बंद करें और उगते सूर्य देवता का ध्यान करते हुए भावना करें कि सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मेरा शरीर सूर्य की लालिमा से भर रहा है। यह तो ध्यान हुआ। अब चाहे मानसिक जप करें या फिर माला लेकर जप करें। और जप का फ़ायदा भी तभी होता है जब मंत्र का उच्चारण आपको पता हो। तो मंत्र करना शुरू करें और साथ साथ ध्यान आवश्यक है। और शुरुआत में ये आपके जैसे आपने शुरुआत में 5 मिनट किया तो एक साथ तो सब काम नहीं हो पाता है, लेकिन शुरुआत में आप इसके लिए 5 मिनट कीजिए। 5 मिनट किया यानी शुरू के 8 दिनों तक आपने इसको 5 मिनट किया या 10 दिनों तक आपने 5 मिनट किया। फिर 8 दिनों के बाद जो 9वां दिन हो उसमें आप 2 मिनट और बढ़ा दें और उस 2 मिनट को बढ़ाने के बाद आप 8 दिन तक, फिर हो गए 7 मिनट, 7 मिनट तक 8 दिन तक करें। फिर 5 मिनट और बढ़ा दें। इस तरह से 8-8 दिन के अंतर पर बढ़ा दें और कम से कम ये साधना जो है आप मेरे ख्याल से 1 घंटे तक, जब तक ना आ जाए तब तक बढ़ाते रहें और साधना में आपको निश्चित ही लाभ होगा। तीसरा यह है कि जब ये साधना आपकी शुरू हो जाए तो आपका जो जप है वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और जप में भी हम भावना करते रहें कि जैसा जप का उच्चारण है, जैसा जप का अर्थ है, वो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, घटित हो रही हैं, यानी हमारे जीवन में आ रही हैं। बल्कि ये पूरे संसार में ये साधना कोई ऐसी साधना नहीं है कि बस किसी ने बता दी और कर ली। नहीं, ये है पूरे संसार में जितने भी तरह की साधना है उसका यही एक प्रक्रिया है कि आप ध्यान करें, शुद्ध होकर बैठें, ध्यान करें और ध्यान के साथ साथ जप करें। लेकिन किसी भी देश में किसी भी देवी देवता की साधना और जप ध्यान के द्वारा ही की जाती है। जो भी हमारी साधना है वो कोई भी हो, देवता चाहे कोई भी हो, किसी भी, जैसे मान लीजिए हम शिव शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनका हम साधना कर रहे हैं, तो उस साधना में हम शिव शंकर भगवान का ही ध्यान लगाएं। और मान लीजिए ओम नमः शिवाय का जाप है तो ओम नमः शिवाय का जप करें। और मान लीजिए हनुमान जी का है तो ओम हम हनुमंताय नमः, इसका हम ध्यान कर रहे हैं तो इसका ही हम ध्यान भी करें और इसका ही जप करें, तो हमारा लाभ ज़्यादा होगा, है ना। अब ये है कि आपका ध्यान तो कहीं और है, पता चल रहा है कि आपका भगवान मतलब टीवी चल रही है तो भगवान में मन ना रोक के आपका टीवी मन लगा पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जप और ध्यान दोनों एक साथ करने हैं, एक टाइम पर करने हैं और इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप में श्रद्धा होगी। इसके साथ साथ आप में अपने भगवान के लिए श्रद्धा होगी। आगे बढ़ते हैं। साधना की आखिरी स्थिति में शरीर या मन से जप और ध्यान के अलावा कोई और कार्य नहीं किया जाना चाहिए। केवल जप और ध्यान को करते समय शरीर और मन दोनों शून्य हो जाने चाहिए। हमारा जो शरीर है वो भी शून्य रहना चाहिए और मन भी शून्य, और विचार उसमें और कोई विचार ना हो, सिर्फ हमारा इष्ट देव और हमारा जो जप हम कर रहे हैं वो। और जब ध्यान और जप कर रहे होते हैं तो मात्र अनुभूति, संवेदना, भावना, संकल्प की शक्ति का अनुभव होता है। जब हम इस तरह से जप करेंगे कि हमारा ध्यान और जप एक साथ चलने लगता है
तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान होने लगता है। साधक की इसी अवस्था समाधि अथवा तुरीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में मनुष्य ब्रह्मानंद यानी आत्मा परमात्मा में लीन होने लगती है। यही जीव और ईश्वर का मिलन और चरम अनुभूति है। जब हमारी आत्मा परमात्मा में होने लगती है ना, तो ये हमें चरम अनुभूति कराती है। इस स्थान पर पहुंचने से ईश्वर का जीवन लक्ष्य पूरे होने लगता है। और जब हम इस स्थान पर पहुंच जाते हैं ना, इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, तो हमारा जीवन लक्ष्य पूरा होने लगता है। इसी में भक्त और भगवान का मिलन होने लगता है। और जब ऐसी साधना जब हमारे जीवन में होने लगती है, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। साधक जैसे जैसे इस साधना में उतरता है, वैसे वैसे उसका आत्म विकास होता लगता है। यानी हमारी आत्मशुद्धि होने लगती है, हमारी शरीर शुद्धि होने लगती है, और आत्मा और परमात्मा एक होने लगते हैं। लेकिन इस साधना को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। इस सबसे बड़ी किसी भी साधना में ज़रूरत है धैर्य की। पता चले कि हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, शुरू के 8 दिन हम छोड़ के बैठ गए, हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें उतावलापन होना चाहिए कि शुरू में ही बैठ गए हम 1 घंटे, दूसरे दिन हम पे 2 मिनट भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उतावलापन भी नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा क्या है, काम पूरा बिगड़ जाता है। अगर मनुष्य ये सोच ले कि बस थोड़े से समय साधना करी और ईश्वर हमें दर्शन दे दे, हमारी समाधि लग जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए, माता की शक्ति पात होने लगे, हमारी ज़रूरतें पूरी होने लगें, ये सब तो मात्र एक बेवकूफ़ी है। ऐसा कभी ना किसी के साथ हुआ है, ना कुछ है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो ऐसा तभी संभव है, मान लीजिए हमारे कभी कभी किसी की साधना जो है टाइमली करते रहते हैं तो जल्दी पूरी हो जाती है, कभी किसी की बाद में फलित होती है। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जिसकी जल्दी साधना कंप्लीट होती है, मतलब जल्दी साधना के प्रभाव मिलने लगते हैं, वो क्या है कि उसके पूर्व जन्मों के कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमारी साधना को आगे बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए हमारा मन मलिन ही है, अंदर से कई जन्मों से मलिन पड़ा हुआ है, प्रारब्ध ही हमारे बेकार हैं, तो फिर हमारा कैसे आगे कल्याण होगा। इसलिए पहले क्या होता है, साधना में जो ध्यान और जप से हमारा मलिनता होती है उसको नष्ट करा जाता है, फिर हमें उसके अनुभव होते हैं। और इन सब का सबसे जो लाभ होता है तभी होता है जब हम धैर्य रखते हैं। धैर्य से हमारी जो मनोकामना है वो तभी पूरी होगी जब उपासना हमारी पूरी होगी। इसलिए हमें साधना पथ पर इसी तरह से लाभ मिलते हैं। अब तीसरा क्या है, जब साधना कर रहे होते हैं हम और उपासना कर रहे होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ हम तभी ले पाते हैं जब हमारा उसमें श्रद्धा हो। जब हमारी श्रद्धा होगी पूरी कि हमारा इष्ट देव इतना शक्तिशाली है कि वो हर किसी की मनोकामना पूर्ण कर सकता है, हमें जो है साधना के पथ पर ला सकता है, हमारा मलिनता है अंदर की वो निकाल सकता है, या हमारे जितने भी अंदर की गंदगी है उसको धो सकता है। इस तरह की जब हमारे मन में अपने इष्ट देव के प्रति, और वह हमें सब कुछ दे सकता है, वही हमारा सब कुछ है, ऐसी जो श्रद्धा है वो हमें अपने भगवान में होनी चाहिए। और ऐसी ही श्रद्धा हमारे मंत्र जप में होनी चाहिए कि इस मंत्र से जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा अर्थ है इस मंत्र का, वो ठीक वैसे ही हमारे साथ हमें भी उसी तरह का कर देगा। तो साधना में सबसे बड़ा लाभ कब होता है, जब श्रद्धा होती है। श्रद्धा पूर्ण रूप से रखें, और किसी भी साधना का, इसी का नहीं, किसी भी भगवान देवी देवता की साधना करते हैं तो अपने ईष्ट पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे कबीर, मीरा और दादू तथा भक्तों ने अपनी श्रद्धा के बल पे बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया ही नहीं। मीरा कोई ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उन्होंने देखो नारी जागरण किया, बहुत से ऐसे काम किए जो नारियों के उस समय बस की बात नहीं थी, और उन्होंने पद लिखे। देखिए मीरा कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या सिर्फ उन्हें अपने भगवान में भक्ति थी। वो कृष्ण भगवान को मूर्ति न मान के क्या मानती थी कि भगवान हैं, और दुनिया में वही एक भगवान है जो सब काम कर सकते हैं। इसी तरह से शबरी क्या थी, डेली क्या करती थी, अब मार्ग साफ करती थी कि मेरे राम आएंगे, कि मेरे राम आएंगे, आएंगे मेरे राम आएंगे। और क्या कि उसी श्रद्धा ने, देख लीजिए, भगवान राम को इतना विवश कर दिया कि उन्होंने उनके शबरी जी के चखे हुए झूठे बेर खाए। तो ये सब क्या है, श्रद्धा है।
तो श्रद्धा कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा ऐसी चीज़ है कि पत्थर में भगवान भी जागृत कर देती है, और साधना के पथ पे श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। आप भी श्रद्धा के विश्वास के आधार पर अपने इष्ट को पा सकते हैं। आप श्रद्धा रखिए किसी भी चीज़ में। आप अपने जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने इस बात की श्रद्धा कर लो कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम अपने इष्ट को पा सकते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और आप जो है श्रद्धा रख के उसमें अपने इष्ट का जप तप ध्यान करेंगे, तो निश्चित ही आपको एक दिन अपने इष्ट प्राप्त हो जाएंगे और जो आपकी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। मैंने ये विश्वास किया है, मैंने कई अनुष्ठान किए गायत्री माता के, और मैंने जो मांगा वो मुझे मिला है। ये मेरा विश्वास है कि गायत्री माता मुझे सब कुछ देती है और आज मैं जो कुछ हूँ वो गायत्री माता के बल पर हूँ। और हम अपनी वो मनोकामना पूरी करा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मनोकामना वही होनी चाहिए जो कल्याणकारी हो। अगर हम किसी का बुरा करते हुए मनोकामना करेंगे तो इसमें हमारा भी बुरा होगा और भगवान हमारा साथ नहीं देगा। भगवान साथ हमारा तभी देता है, हमारा इष्ट और गायत्री माता हमारा साथ तभी देंगी जब हम अपनी साधना को सही रखेंगे। अब किसी का हम बुरा चाह के साधना करें तो बुरा करने वाले का तो बुरा भी होता है ना, तो फिर हमारा भला कैसे हो सकता है? तो नहीं, कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए कोई साधना नहीं करनी चाहिए, अपने इष्ट देव के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बातें हम किसी के लिए कहते हैं वो लौट के हम पर ही आती हैं। मान लीजिए कोई हमारा दुश्मन भी है, तो भगवान से हम ये तो कह सकते हैं कि हे भगवान, ये हमें बहुत दुखी कर रहा है, आप इसको ऐसी या तो सद्बुद्धि दे दो या इससे हमारे मार्ग से हटा दो, हमारे मार्ग में ना आए ये, ना हमारा इससे कोई मतलब रखो। बस मेरा मानना तो ये है कि दुश्मनों के लिए लड़ ना झगड़ के विश्वास अपने ईष्ट में रखे और अपने ईष्ट से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारे मार्ग से इसको एक तरफ हटा दो। ना हम इससे लड़ना चाहते हैं, ना इसका बुरा चाहते हैं, ना हम इससे बदला लेना चाहते हैं, बस इसे आप ही हटाओ और ऐसी इसे समझदारी दे दो, ऐसा इसके साथ व्यवहार बना दो कि ये कभी किसी से उल्टी सीधी बातें करे ही ना। तो जब हमारा किसी से कोई बातचीत नहीं करनी होगी, लेना देना नहीं होगा, तो हम उससे इस तरह का मैटर भी क्यों रखेंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आते हैं पॉइंट पर, कम ऑन द पॉइंट, कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं जाना है साधना के, ना ही किसी बुरी चीज़ का हमें अपनी साधना के आधार पे और गायत्री माता की उपासना के आधार पर ये चीज़ें नहीं मांगनी है, नहीं तो हमारी साधना हमेशा डाउनवर्ड में जाएगी और हो सकता है कि पूरी ना हो। अगर कोई हम गलत चीज़ मांग रहे हैं तो हो सकता है वो साधना पूरी ना हो। हमेशा साधना को सही मार्ग पे करना चाहिए और सही काम के लिए करना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए और दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई होती है। मेरा मानना है जब हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो वो चीज़ें हमारे ही लिए अच्छी लौट कर आएंगी और हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। अगर कोई हमें बुरा भी कह रहा है तो एक बार के लिए मुझे याद है हमारे जो गुरुदेव हैं वो ये कहते हैं कि एक जो बुराई करने वाला है वो इस तरह से होता है जैसे सूकर होता है ना, सुअर जो होता है वो क्या करता है कि गंदगी को साफ़ करता है और अपने अंदर ले लेता है। इसी तरह से ये जो हमारी बुराई करने वाले होते हैं ये हमारी गंदगी को मिटा देते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं। तो कर रहा है बुराई तो उसे कहा भाई बहुत अच्छी बात है, तू हमारी बुराई कर, तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद, तू और बुराई कर, क्योंकि इस बुराई को तू ही मिटा सकता है, तू ही धो सकता है। तो इसके हमें दो फ़ायदे होंगे कि एक तो जो हमारी बुराई कर रहा है वो बुराई ले गया, यानी उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसे धन्यवाद बोलो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये ज़्यादा ही कष्ट हमें दे रहा है, अगर वो ज़्यादा ही कष्ट दे रहा है जिससे हमारा अपमान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भगवान इसे सद्बुद्धि दे दो, ये कभी किसी के साथ गलत ना कर पाए, कुछ ऐसी समझदारी इसे दे दो। देखो भगवान अपने आप करते हैं। वो सुना है आपने, एक बार क्या हुआ था कि एक जा रहे थे, हाँ, साधु महात्मा जी जा रहे थे, तो उनने बीच में कोई 2-3 ऐसे ही मूँछों वाले खड़े हुए थे। तो साधु महाराज जी जा रहे थे, पहले उन्हें 2-4 गाली दी,
फिर उन्हें पटक मार दी तो वो कह के चले गए भगवान तेरा भला करे, और जो कुछ था उनका छीन लिया। लेकिन पीछे से भाई कोई आया, उसने क्या कहते हैं, जब उनको भी छेड़ना चालू करा तो उसने, जो छेड़ रहे थे आने वाले इंसान ने, रास्ते से गुजरने वाले इंसान ने 2-4 पटक मार दी। तो क्या हुआ भाई, जो अच्छा इंसान है उसकी भगवान किसी ना किसी रूप में हेल्प कर देता है। तूने पहले को सताया, अब तू इसको सता के देख, कोई ना कोई तो तुझे शेर को सवा शेर मिलता ही है। इसलिए पहले वाले चले गए, दूसरे वाले को भगवान ने भेजा कि जा इसको सुधार दे, तो वो सुधार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना, साधना को अपने श्रद्धा रख के अपने टाइम से उठो, टाइम से अच्छे आसन पर बैठो और अपनी साधना में ही मन लगाइए, अच्छे कार्यों के लिए साधना कीजिए और साधना के पथ पर आगे बढ़िए। गायत्री माता कुबेर वृक्ष है, कुबेर यकूत संपत्ति है इनके पास, ये सारी मनोकामना पूरी करने की शक्ति रखती हैं। आप यकीन कीजिए ये आपको सब कुछ देंगी। फिर मैं जब आपकी ये साधना के पथ पर थोड़ा सा आप बढ़ना चालू करेंगे, मैं आपको अनुष्ठान के बारे में बताऊंगी कि अनुष्ठान का क्या महत्व है। इसी तरह से अनुष्ठान पर जब आप उतर आएंगे ना, तो 9 दिन में, 40 दिन में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इन सब साधनाओं को करने के तरीके भी बताए हैं और अनुष्ठान करने के तरीके भी बताए हैं, और हर मनोकामना पूरी हो जाती है ये भी बताया है। और अगर आप इस तरह का नियम, मैं बताना चाहूँगी, इस तरह का नियम यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं तो शांति कुंज हरिद्वार या गायत्री तपोभूमि में जाएं। वहाँ पर 9 दिवसीय होता है, पहले आपको 3 दिन दीक्षा दी जाएगी। वहाँ पर 9 दिवसीय कोर्स है एक, जिसमें अनुष्ठान किए जाते हैं। आप उस अनुष्ठान में भाग लीजिए, अपना नाम लिखवाइए, तो आपको कायदे वहाँ से भी पता चल जाएंगे। और अगर कोई भाई बहन वहाँ नहीं जा पा रहा है तो आप अपने घर से स्टार्ट करिए, पहले मतलब इस चीज़ को करना स्टार्ट करिएगा। और ज़्यादा लाभ पाने के लिए आप वहाँ जाकर गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा के थ्रू आपको और भी बातें समझाई जाएंगी, और जब आप गुरु दीक्षा ले लेंगे तो आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, कितनी ऊर्जाएँ भर गई हैं। यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा दुनिया की हर शक्ति इसके आगे बेकार है, और सारी ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, और हम भी गायत्री माता का लाभ ले रहे हैं। गायत्री ऊर्जा हमारे अंदर समाहित है, हम हर जगह सकारात्मक हैं। आपको ये अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, जिससे ये जिस किसी के पास जाए वो गायत्री माता की साधना करे और उसका लाभ ले। और फिर मैं आगे चर्चा में बताऊंगी कि हमें और क्या क्या करना है जिससे हम गायत्री माता की साधना उपासना से मनोकामना पूरी करें और सारे लाभ उठा सकें। और प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शेष चर्चा आगे। नमस्कार।